सब्सक्राइब कीजिए AK एकेडमी क्लास को और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे क्लास का पहला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाई? ऑप्शन नंबर ए ताजमहल, या फिर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली का लाल किला, या ऑप्शन नंबर सी दिल्ली का जामा मस्जिद, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुलंद दरवाज़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शाहजहां एक मुगल शासक था जिसे कि स्थापत्य कला से काफ़ी लगाव था, जिसने इस वजह से उसने ये तीनों जो ऊपर दिए गए हैं सभी चीज़ का निर्माण करवाया है, लेकिन बुलंद दरवाज़ा इसका निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया। फ्रेंड्स, आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही है शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज़ महल, जिनकी याद में ताजमहल बनाया था इसने शाहजहां ने। फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल, मनुष्य किस संघ के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए संघ कॉर्डेटा, या फिर ऑप्शन नंबर बी संघ पोरिफेरा, या फिर ऑप्शन नंबर सी संघ फाइलम, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघ पोरिफेरा। और फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये संघ पोरिफेरा 2 बार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाता है, संघ कॉर्डेटा। मनुष्य जो है संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाला प्राणी है। और पोरिफेरा की बात करें तो पोरिफेरा आप ये फिगर में देख सकते हैं, पोरिफेरा के अंतर्गत ये स्पंज आते हैं, जो कि एक जलीय जीव है जो समुद्र के तल में रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, मेढक के युद्ध में नहीं होगा, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1 कक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2 कक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी 3 कक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, और आप तस्वीर में देख सकते हैं यही मेढक है, और 2 अलिंद और 1 निलय होता है इसके हृदय में। और फ्रेंड्स, ये त्वचा से और गिल्स से सांस दोनों से लेता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, इष्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कवक, या फिर ऑप्शन नंबर बी शैवाल, या ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा, या फिर ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इष्ट कवक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इष्ट कवक होता है। और ये जो कवक होता है, जब आप देखते होंगे कि अचार जब खराब हो जाता है, आपके घर में अचार बनता ही होगा, तो जब खराब हो जाता है तो उसके ऊपर उजला उजला जो परत जम जाती है वही कवक होता है। या फिर ये जो मैंने आपको तस्वीर में दिखलाया, ये भी एक कवक का ही उदाहरण है, और ये इसे शैवाल कह सकते हैं, शैवाल। फ्रेंड्स, मेरा अगला सवाल है, वह पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में होते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा, या फिर ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा, या फिर ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइटा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है, हेलोफाइटा कहते हैं। वह पौधा जो नमक युक्त मिट्टी में पाया जाता है उसे हेलोफाइटा कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, चीनी किस फसल से तैयार की जाती है? फ्रेंड्स, ये तो बच्चों वाला सवाल है, मुझे लगता है कि सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उससे कुछ आंसर बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाता है, चीनी गन्ने से बनता है, इसको ध्यान में रखना है। और गन्ने से गुड़ भी तैयार किया जाता है, गुड़। और फ्रेंड्स, बात की जाए सोयाबीन की, तो सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का, इसको ध्यान में रखेंगे, ये दूसरा सवाल है। और उसके बाद ये गाजर, विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर माना जाता है, और विटामिन ए तो हमें दूध से भी प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, किस प्रांत की राजधानी गंगटोक है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन नंबर बी असम, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी, यानी कि किस प्रांत पूछा गया है तो वही प्रांत मतलब राज्य, उसकी राजधानी सिक्किम है, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है, यानी कि कौन सा राज्य समुद्र तट से नहीं लगा हुआ है? आपको बतलाना है, उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम, या दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 9 राज्य, भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से सटे हुए हैं या लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, आप तस्वीर में देख सकते हैं, नीचे जितने भी राज्य साउथ में आपको दिख रहे हैं नीले रंग में, वो सारे राज्य, जितने भी राज्य होंगे वो सारे राज्य जो हैं 9 राज्य, ये समुद्र तट से घिरे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और ऐसे ही 2-4 और राज्य हैं जो कि इससे समुद्र तट से लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरा अगला सवाल है, बिहार का विषाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए दामोदर, या फिर ऑप्शन नंबर बी सोन, या ऑप्शन नंबर सी गंडक, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोसी।
इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी को जाता है, कोसी नदी। बिहार का शोक या विषाद एक ही बात है, कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये बात करें कि इसकी कोसी नदी को, ये अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, इसको भी साथ में ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 2005, या फिर ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर 2000, या फिर ऑप्शन नंबर सी 18 अक्टूबर 2009, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स 15 नवंबर को बिहार राज्य दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी महानदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों होगा, यानी कि सोन नदी और नर्मदा नदी, ये जो दोनों नदी है वो अमरकंटक का उद्गम स्थल है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी जो दिया गया है, सोन नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों हमारा आंसर होगा। यहाँ पे बोथ मैंने लिख दिया है, बोथ का मतलब होता है दोनों। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, दूध में मौजूद कैसीन किसका भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट का, या फिर ऑप्शन नंबर बी वसा का, या ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन का, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है, प्रोटीन। दूध में जो कैसीन होता है, उजला भाग जो होता है उसी को कैसीन कहते हैं, और जो आपको दूध उजला दिखता है तो वो प्रोटीन का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और दूध जो पीला दिखता है, पीला जिसका दूध दिखता है, जो मवेशी हाल ही में जो माँ बनी होगी, या कह सकते हैं कि जो बच्चा दी होगी, तो उसका दूध जो होता है वो पीला दिखता है या होता है, तो उसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसको ध्यान में रखना है। और भैंस या गाय या फिर जो भी मवेशी पालतू है उसके मुंह से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है जब वो जुगाली करती है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आगे तो कोई सवाल है नहीं। और फ्रेंड्स मैं आप सबको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि जो लोग अभी इनएक्टिव है, यानी कि इस आर्मी के क्लास को लेकर के एक्टिव नहीं है, फ्रेंड्स मैं उनसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस क्लास में रेगुलर रहो, ये रिक्वेस्ट है मेरी। क्योंकि अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हो और आपका रिजल्ट हो जाता है तो इससे केवल आपको नौकरी नहीं मिलती है, केवल आप ही का नाम नहीं होता है, इस एक एकेडमिक क्लास का भी नाम होता है, और साथ साथ में आपकी नौकरी भी पक्की हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस दोनों बातों का आप ध्यान में रख के आप रेगुलर क्लास में रहिए। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। और मुझे लगता है कि कल जो मैंने सवाल दिया था उसका आंसर किसी लोगों ने नहीं भेजा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सवाल था और उसका जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमारा पहला जो सवाल था वो ये था कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था आपको, ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन नंबर बी लंदन, या फिर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ब्रिटेन होगा। और फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल था, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा आंसर दयाराम साहनी होगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।